हमारी एपिसोड की शुरुआत शिनशिनकाई डोजो से होती है, जिसमें मिस्टर डोरियन कहता है मैं डोपो अरोची से मिलना चाहता हूँ। जिस पे काट्सुमी कहने लगता, ठीक है जॉबी, मगर अपने शूज उतारो। तो मिस्टर डोरियन भी यही करता, मगर शूज उतार के उसकी तरफ फेंक देता। जैसे ही वो शूज से डिस्ट्रैक्ट होता तो उस पे टूट पड़ता। यूं ही देखते ही देखते बड़ी आसानी से उसे अवॉइड पावर कर देता, मगर इतनी आसानी से वो भी इसे अपने ऊपर भारी पड़ने ना देता, जिसकी वजह से मिस्टर डोरियन गिर जाता। मगर इसी में डोरियन जमीन से एक बोर्ड उठा के सीधा उसकी तरफ फेंकता, जो कि उसकी थ्रोट पे लगती। ये बोर्ड काट्सुमी और रायो के डुअल के दरमियान में टूटा। इस सब के बाद डोरियन वहां से जाने लगता और जाते जाते कहता, अगर डोपो अरोची तुम्हारा फादर है तो फिर मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। तो तुरंत से रेट्सू उसके सामने आता और वो कहता, तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुमने किया तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? इसी वक्त डोजो के बीच में आ जाओ। ये सुनते ही किसी वजह से डोरियन रोने लगता और सारे देखने वाले काफी हैरान होते। मगर तभी वो अपना एक बाल तोड़ता और जोरदार फूंक से वो सीधा रायो और रेट्सू की आंख में जाने लगता। मगर वो घूम के जबरदस्त डांस के साथ एक जबरदस्त वार करता। खैर ऐसा तो लोगों ने सोचा था, उसका वो बाल रेट्सू की आंख के ऊपर लगा होता है। इसी तरह पहला वार रेट्सू ने नहीं बल्कि डोरियन ने किया। तो रायो रेट्सू कहता है, अब ये लड़ाई फिनिश नहीं हुई। तभी मिस्टर डोरियन शराब निकालता और वो अपने इर्द गिर्द गिरा देता, साथ ही साथ खुद भी पीता। और वो कहता, शायद किसी और वक्त। जिसके दौरान वो लाइटर निकाल के आग जलाता और अपने मुंह से शराब बाहर फेंकता, जिसकी वजह से रायो रेट्सू पे आग लग जाती। देखते ही देखते नजरों से गायब हो जाता। सारे डोजो के लोग देखते रह जाते। इतना कुछ होने के बाद रायो रेट्सू को बहुत गुस्सा आता। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता। बाकी और ओरो का फिटनेस टेस्ट होता। 100 मीटर्स तक भागना, सॉफ्ट बॉल को फेंकना, लॉन्ग जंप, चिन अप और आखिरी 15 मीटर्स। ये सुन के बाकी दिल ही दिल में कहने लगता, अगर मैं वाकई में सोचूं तो ये मेरी जिंदगी का पहला फिटनेस टेस्ट है। इसके बाद बाकी की बारी होती, 100 मीटर रन्स। इसी तरह स्टार्ट हो जाता। बाकी तो अपनी दुनिया में होता, जिसकी वजह से सारे लोग उससे आगे निकल आते। उन सबको देख के बाकी भी दौड़ लगाता, मगर उस दौड़ में उसने कुछ ज्यादा ही फोर्स का इस्तेमाल कर लिया होता। ये देख के सारे लोग हंसने लग जाते, ये क्या था। मगर तभी सारे लोग नोटिस करते हैं कि ग्राउंड में सुराख हो चुका है। तो वो समझते हैं शायद यहाँ पे ग्राउंड लूज था। तभी दूसरा सॉफ्ट बॉल, जिसमें वो काफी बढ़िया करता ऊपर फेंकने में, पर असल में इसने टास्क तो फेल कर दिया है। इसमें बॉल को बाउंस करके ऊपर फेंकना नहीं बल्कि स्ट्रेट फेंकना था। इसके बाद जंप की बारी होती, जिसमें वो कूद के जंप की फील्ड से ही बाहर निकल आता। तो सर कहता, अब मैं तुम्हारी कैसे मेजर करूं, तुम तो बाहर ही आ गए हो। इसके बाद चिन अप, और जिस लड़के ने सबसे ज्यादा किया होता है वो सिर्फ 15 होता। बाकी बड़ी स्पीड में फारक भी हो जाता, मगर किसी को दिखता तक नहीं, क्योंकि बाकी की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज होती, कोई नॉर्मल आंख न देख पाती। और वो तो कब का 15 करके फारक भी हो गया होता है। मगर सर समझता ये बड़ी बड़ी छोड़ा है। तो सर दूसरे स्टूडेंट से पूछता, क्या किसी ने देखा इसे करते हुए? तो वो सारे कहते नहीं। तो सर उसे दोबारा करने का कहता। तो अगली बारी में वो उसके साथ ही आसमान की बुलंदियों पे चला जाता। ये देख के सारे लोग काफी हैरान होते। बाकी ने कोई टास्क सही तरीके से किया ही ना होता। इसकी वजह से बाकी का कोई सही तरीके से रिकॉर्ड ही ना बना होता। अगर इसी तरह चलता गया तो ये तो फेल हो जाएगा। अब अगला 1500 मीटर्स तक रन। तो बाकी कहता है 1500 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। ये सुन के पीछे से सारे लोग बाकी को चीयर करने लगते और वो कहते बाकी जरूर वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो सर कहता है 3 मिनट 26 सेकेंड, जिसके सुनते ही बाकी कहने लगता, अगर ये रिकॉर्ड मैंने तोड़ लिया तो तुम मुझे सारे टेस्ट में पास कर दोगे। ये सुनते ही सर उसके करीब आता और वो उससे कहता, अगर ये करने में तुम कामयाब होगे तो मैं तुम्हें परफेक्ट स्कोर दूंगा पूरे साल के लिए। देखते ही देखते 15 मीटर रन स्टार्ट होने को जा रहा था। बाकी अपने कपड़े ऊपर साइड पे कर लेता और उसके डोले शोले और सिक्स एप्स को लोग देखते रह जाते। इसके तुरंत ही 15 मीटर रन स्टार्ट हो जाता और इसकी शुरुआत में बाकी लीड ले लेता। एक सर्कल कंप्लीट करके बड़ी तेजी से सर के पास से गुजरता, जिसमें सर को यकीन ना आता और वो दिल में कहता, क्या मेरी स्टॉप वॉच खराब हो गई है या वाकई में? ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे इसने 400 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। इसी में बाकी एक और बार घूम के दोबारा से उनसे आगे निकल जाता। इसी तरह एक और बार सर के आगे से गुजरता और उसको आगे से गुजरते देख के सर दोबारा से सोचों में पड़ जाते और वो कहता, वर्ल्ड रिकॉर्ड 800 मीटर्स, मतलब कि दुनिया में बाकी अब पहला शख्स है जिसने 800 मीटर्स बड़ी तेजी से कंप्लीट किया। फिर से एक और बार बाकी दोबारा से लीड पे निकल आता। खैर बाकी इसी तरह भागता रहता, उससे काफी मजा आ रहा होता और वो दिल ही दिल में कहता, जबरदस्त, अब तो मेरी मसल भी वार्म अप हो गई। दूसरी ओर सर भी देखता रह जाता
इसकी स्पीड तो बढ़ती चली जा रही है, मगर तुरंत से बाकी स्लो होने लगता। लेकिन खैर बाकी फिलहाल 1000 मीटर्स कंप्लीट कर चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। उसका जिस्म मजीद आगे ना बढ़ पाता। इसे मसल क्रैम्प्स भी कहते हैं, जो कि सर रियलाइज कर चुका होता है, जिनकी वजह से बाकी जैसे लोगों को अपनी मसल्स में काफी दर्द महसूस होता है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि बाकी कभी भागा नहीं, बाकी स्ट्रॉन्ग होने के लिए भागा करता था। हाँ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ना कि तेज होने के लिए। और उसकी स्लो होने की ये भी वजह है, बाकी जब पहले भागता होता था तो वो ट्रेनिंग के तौर पे भागता था। उसके दिमाग में ये होता था कि वो एक बहुत बड़ी चीज को खींच के ले जा रहा है। इसी सोच की वजह से अब भी उसकी बॉडी यही एक्सपेक्ट करी है कि वो बहुत बड़ी चीज घसीट रहा है। ये बिल्कुल एक माइंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की तरह है। इसी वजह से बाकी अब स्लो हो चुका है। बाकी कैसे न कैसे करके पहुंच ही जाता। इसने जरूर नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, पर 15 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ना तोड़ पाया और सबसे आखिरी बाकी ही होता। इसी में हमारा फिटनेस टेस्ट कंप्लीट हो जाता और सारे लोग बाकी पे हंसते रहते। शुरू में तो बड़ा तेज भाग रहा था, पर आखिर में सबसे आखिर में आ गया। तो सर कहता है नहीं, बाकी पास हो गया। खैर वैसे भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जाहिर सी बात है, जिसे रजिस्टर तो नहीं किया गया, पर हाँ उसने जरूर बनाए हैं। तभी एक नए दिन की शुरुआत होती है। फिर हमें टोकुगावा और कुछ दूसरे लोगों के बारे में दिखाया जाता। कांजी इगारी, प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियन, मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी ने इसे थर्ड राउंड में हराया था। और मिस्टर टोकुगावा के सामने वाले शख्स का नाम टाटीयोका होता, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड जूडो चैंपियन होता। और इनकी कन्वर्सेशन से मालूम पड़ता है टोकुगावा किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं देता अपने फाइटर्स को, मगर फाइटर्स ऑनर महसूस करते हैं उसके एरिना में लड़के। वो फेमस और बहुत कुछ पाते। मगर इन्हीं बातों में देखते ही देखते वहाँ पे सिकोर्स्की आता, जो कि 5 फरार कैदियों में से एक कैदी है, जो कि रशिया से भागा था। और वो टाटीयोका के सर पे कुछ प्लेट्स लग देता। इस पे टाटीयोका उसका गिरबान पकड़ लेता, जो कि उसे काफी भारी पड़ता और कोट समेत कोई चीज उसके हाथ के आर पार कर देता। तभी वो कोट उतार देता, जो कि उसके हाथ के साथ ही जुड़े रह जाते। अब वो फाइट भी नहीं कर सकता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते ही देखते सिकोर्स्की उस पर टूट पड़ता और उसे काफी मारता, यहाँ तक अपनी फिस्ट पावर से उसके चेहरे का हशा नशा कर देता। सिर्फ और सिर्फ अपनी फिस्ट पावर से। देखने वाले दिल को जोर का झटका। फिर वो नीचे गिर जाता। इसके बाद सिकोर्स्की टोकुगावा से कहने लगता, चलो बाहर चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। और दूसरी ओर में हमें दिखाया जाता है टाटीयोको को अस्पताल ले जा रहे होते और बाहर कांजी गारी सिकोर्स्की पे टूट पड़ता, मगर वो उसके वार को रोक लेता, जिसके तुरंत ही सिकोर्स्की उस पे भी बड़ी आसानी से भारी पड़ जाता। तभी पीछे से एक शख्स कांपते कांपते कहता है, सर हम तैयार हैं, सर आपके अल्फाज का इंतजार करें। तो सिकोर्स्की भी यही कहता, वो इंतजार करे तुम्हारा। और जाते जाते ही गाड़ी कहता, तुम्हें जरूर मैं सबक सिखाऊंगा। इसी तरह बोलते बोलते पीछे मुड़ता। तभी सिकोर्स्की उस पर डबल किक आउट मारता। उसका मुंह एम्बुलेंस के शीशे पे लगता। ये देख के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। फिर सिकोर्स्की उसके मुंह का वही हाल करता जो उसने टाटीयोका के साथ किया था। अब बस सिकोर्स्की और टोकुगावा है। दूसरे सीन में दोनों गाड़ी में जा रहे होते। तो सिकोर्स्की कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसे पता है वो टोकुगावा के साथ है। दूसरे सीन में हमें दोबारा से उसी पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता और स्पेक दोबारा से गायब हुआ होता और ये लेके क्या होता, मैं जल्द वापस आऊंगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है टोकुगावा से अंडरग्राउंड एरिना ले आता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर स्ट्रॉन्ग फाइटर लड़ा हुआ है। यूं ही वहाँ पे बाकी 4 फरार कैदी भी पहुँच जाते हैं और उन्हें देख के टोकुगावा काफी खुश होता। सिकोर्स्की पूछता है, क्या तुमने इन्हें बुलाया? जिसके जवाब में टोकुगावा कहने लगता, नहीं, इनकी अपनी आग के साथ ही सरीना की आग और खून, जो कि सीधा इन्हें खींच के यहाँ ले आया है। तुम सबका यहाँ पे स्वागत है, पर इससे पहले बताओ, मुझे बताओ, तुम सभी यहाँ पे क्यों जमा हुए हो? तो सिकोर्स्की कहता है, तुम ही तो मुझे लाए हो। तो डोरियन हार का मजा चखने, स्पेक वही अरीना की भड़कती हुई आग और खून, ये नागी जो अपनी जिंदगी लड़ने के लिए वक्फ कर दे, उसे जरूर ये जगह का पता होता है। तो आखिर में डोयल स्ट्रॉन्ग वॉरियर से मुकाबला कर सके और इनके बदले में टोकुगावा उन्हें हार का मजा चखाएगा। देखते ही देखते कुछ और नए लोग भी आ जाते हैं, जिसमें बाकी हानमा, साथ ही साथ डोपो अरोची और उसके कुछ साथी भी। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।